जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख रहे थे, पूरा सेट एक प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आइए चलिए वहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लगभग 2 या 3 वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट का अपलोड कर चुके हैं। ये जो होगा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो आप लोग जाकर अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख लीजिएगा। उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया गया है कि कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, कैसे ऑप्शन वाइज इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ उसमें आपको दिया गया है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारा प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जो आपके काम लायक हो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वहाँ से छोटे छोटे वीडियो भी होगा, मतलब वायरल जो शॉर्ट वीडियो होता है वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ से। काम ये कीजिएगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की बहुत सारे वीडियो आपको मिलती रहेगी, जिससे आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये जो बात करें, ये जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ये सीटेट के ये प्रश्न है 30 जनवरी का। कब का ये 30 जनवरी का प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न बोला है कि विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या कितनी है? ठीक है, बोला है कि विशाल के पास कितने दर्जन थे? विशाल के पास 10 दर्जन थे। एक दर्जन में कितने होते हैं? यदि हम बात करें एक दर्जन की, तो एक दर्जन में संख्या कितनी होती है? 12। लेकिन है कितने दर्जन? इसमें है 10 दर्जन। तो 10 दर्जन है तो क्या करेंगे, इसमें 10 दर्जन के लिए हम लोग 10 से गुणा कर देंगे एक दर्जन में, यानी मेरा पूरा जो कैंडी आएगा वो कितना आ जाएगा? 120 कैंडी आ गया। टोटल मेरा कैंडी कितना हो गया? 120। बट इसने बोला क्या है? जो चीजें बोला है उसको देख लेते हैं। अब बोला है कि इसका 1/3 भाग किसको दे दिया? राधा को। 1/3 भाग राधा को दे दिया, ठीक है, और 2/5 भाग जो आसिफ को दे दिया। जोड़ देते हैं, 2/5 भाग है किसको दे दिया? आसिफ को। आगे क्या बोला है? 1/12 भाग है, 1/12 भाग ये किसको देता है? ये सोनू को दे देता है। तो विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या कितनी है? यानी ये जितना है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना? 1/3 भाग, 2/5 भाग और 1/12 भाग। अब करते क्या है हम लोग, बस इसका आप एलसीएम ले लीजिए। अगर इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 12×5 = 60। कितना आएगा? 60। अगर एलसीएम की बात करें तो 60 आ गया। 60 से 3 से 60 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 20 बार में। 20 में 1 से गुणा करेंगे 20 ही आएगा। प्लस दिया है, प्लस हमने कर लिया। फिर 5 बार 60 में 5 से भाग देंगे 12 बार। 12 में 2 से गुणा करें कितना? 24। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा दिए। 12×5 = 60, यानी 5 ये भी हो गया। कितना टोटल खर्च कर दिया देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया 44 और 5 49। कितना खर्चा कर दिया? 49/60 भाग इसने खर्चा कर दिया। कितना कर दिया? 49/60 भाग। अगर बात करें तो पूरा जो भिन्न होता है, कोई भी भिन्न हो, दुनिया का कोई भी भिन्न हो, पूरा अपने आप में कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो टोटल 1 होता है, लेकिन ये कितना खर्चा कर दिया? 49/60। तो बचा कितना है? बचा कितना है तो टोटल में से घटा लेते हैं। टोटल कितना होता है दोस्त? टोटल होगा, टोटल 1 होता है। तो 1 में से घटाएंगे यदि इसका, यदि हम 1 में से घटाएंगे 49/60 तो बचेगा कितना? ये बचेगा आपका आएगा 11/60, यानी इतना भाग बचा हुआ है 11/60। अब बोला है कि संख्या में कितना बचा हुआ है, तो विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या टोटल कितना था? 120। इसका 11/60 भाग बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 11/60। ये 60 से 120 2 बार में कटेगा। 11 दूनिया कितना हो जाएगा? 22। यानी कैंडियों की संख्या, मेरे पास बची हुई कैंडियों की संख्या कितनी आ गई? 22। ठीक है, बस ऑप्शन से आप कर लिए। कितना आ गया? 22। ये 20 है, 18 है, 16 है, 22। कौन सा ऑप्शन होगा? 22। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए समय बचाना होता है दोस्त। प्रश्न सब लोग कर लेता है, बट आपको समय बचाना होता है, क्योंकि समय इज द मनी। समय क्या है? धन है। और समय एग्जाम में और ज्यादा धन हो जाता है, क्योंकि उस समय आपको समय की पता नहीं चल पाता है। बनाने को सब लोग बना पाते हैं, बस समय मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपको समय मैनेज करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो करना क्या है, देखिए बहुत सारे बच्चे करेंगे 120 निकाल लेंगे, फिर इसका 1/3 भाग निकालेंगे। 1/3 भाग निकालेंगे, उसको जो आएगा उसको साइड में कर देंगे। फिर इसका 2/5 भाग लिखाएंगे, उसको साइड में करेंगे। फिर इसका 1/12 भाग लिखाएंगे, उसको साइड में करेंगे। उन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, उन सबको जोड़ने के बाद 120 में से घटाएंगे और बताएंगे इतना है। तो हम उतना क्यों करें? बार बार गुणा भाग करके, फिर जोड़कर, फिर निकाल कर, फिर घटाए। इससे अच्छा है जो मेरे पास चीजें है 1/3 खर्च किया था, 1/3 हमने लिख दिया।
2/5 किया, 2/5 लिख दिया। 1/12 किया, 1/12 लिख दिया। सबका एलसीएम ले लिया, जोड़ दिया, 49/60 खर्च कर दिया। बचा कितना है? तो 11/60 बचा हुआ है। 11/60 बचा हुआ, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि कौन सा हो सकता है। यहाँ से लिखना, ये भी नहीं बनाना था। 11/60 यानी जो भी चीजें आएगी वो किसका गुणज होगी? 11 का गुणज होगी। सही है। इसमें 11 का गुणज कौन दिख रहा है आपको? 20, 18, 22, 16। कौन सा होगा? 22, क्योंकि 11 का गुणज इसमें कौन है? 22 ही है, और संख्या नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत चीजें आसान होती है दोस्त। ठीक है, बस इतना करना, उसके बाद आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। बोला है कि 56 के गुणनखंड करेंगे और सब गुणनखंड को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो चलिए जो बोला है वही कर लेते हैं हम, क्या दिक्कत है। तो क्या है, 56 दिया है, 56 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा? 56 का 2 से भाग लगेगा ये। ठीक है, 2 से 28 बार में, फिर 2 से कितने बार में? 14 बार में, फिर अगर 2 से देते हैं तो कितने बार में गया? 7 बार में। यानी इसके गुणनखंड क्या क्या आए हैं उसको लिख लेते हैं। गुणनखंड आ गया 2 कितने बार आया? 1, 2, 3, तो 2 के घात 3 कर देते हैं। ठीक है, गुणा में क्या है? 7, 7 के घात क्या करेंगे? 1, क्योंकि 7 एक ही बार आ गया है। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, करना क्या है, अगर हम 2 के घात 3 में यदि 1 से गुणा करें तो क्या कोई अंतर आएगा? क्या कोई अंतर आएगा? जी सर, नहीं आएगा। ठीक है, वहीं फिर गुणा दिया, हम गुणा कर लिए। क्या 7 के घात 1 में हम 1 से गुणा करेंगे, क्या कोई अंतर आएगा? जी सर, नहीं आएगा। ठीक है, हमने छोड़ दिया। अब देखिए 2 के घात 3 का मतलब, कहने का मतलब क्या है? 2 के घात 3 का मतलब, कहने का मतलब ये है कि 2 के घात सब जितना है गुणनखंड, इसका 2 के घात एक 0 गुणनखंड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी संख्या के घात यदि 0 होता है तो मान कितना आता है? 1। यदि हम 7 के घात 0 लिखे, इसका मान कितना आएगा? 1। 9 के घात 0 लिखे, मान कितना आएगा? 1। 99 के घात 0 लिखे, मान कितना आएगा? 1। यानी किसी भी संख्या के घात 0 कर लेते हैं तो मान कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। इसीलिए हम 1 के लिए क्या लिख दिए हैं? 0 के घात 1। फिर कहाँ तक जाना है? 3 तक। और सबको करना है क्या? सबको ऐड करना है। सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो चलिए कर देते हैं। 2 के घात 0 प्लस क्या होगा? 2 के घात 1 प्लस 2 के घात 2 प्लस 2 के घात 3। ठीक है, ये हो गया। फिर गुणा दिया है, इसको भी लिख सकते हैं। 1 के लिए 7 के घात 0 लिख सकते हैं ना, प्लस क्या लिख सकते हैं? 7 के घात 0 प्लस क्या लिख सकते हैं? 7 के घात 1। ठीक है, अगर यहां से बनाए तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। इसमें गुणा किसे करना है? इसमें गुणा करना हमको 1 प्लस 7 यानी 8 में। यदि यहाँ से लिखा ले 8 5 12, 2 14, 1 15, कितना हो गया? 15, और यहाँ आ गया 8, 8 5 40, यानी कितना आ गया? 120। कितना आएगा आंसर? 120। ऑप्शन में कहाँ आपको 120 दिख रहा है? पहला है 64, 120, 63, 76। कौन सा आंसर हो जाएगा? 120। कुछ नहीं करना होता। देखिए दोस्त, इस प्रकार से यदि आपको प्रश्न मिले तो कुछ मत कीजिए, गुणनखंड का योग निकालना है तो कीजिए क्या, सारा गुणनखंड लिख दीजिए। क्या करना है? सारा गुणनखंड आपको लिख देना है। तो सारा गुणनखंड हमने लिख दिया। 2 के घात 3 यानी 2 3 बार आया था। 7 कितने बार आया था? 1। अब आपको करना क्या है, यहाँ एक एक सब में गुणा हो जाता है, क्योंकि सब में से एक एक हम निकाल सकते हैं। कोई भी दुनिया की संख्या हो उसमें से हम एक तो कॉमन कर ही सकते हैं, एक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक निकाल दिया। तो एक निकाला तो बचा क्या? ये हो गया 2 के घात 3 गुणे 1 हो गया, ये 7 के घात 1 गुणे 1 हो गया। सही है। अब ये कभी भी संख्या का मान 1 आएगा तो उसके लिए घात क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या का घात 0 होना चाहिए। तो हमने सबका 0 2 2 था तो 2 हमने बेस ले लिया और घात कितना रख दिया? 0। इसका मान क्या हो जाएगा? 1। फिर 2 के घात 3 तक ले जाना है, 2 के घात 1 2 3 लिख दिए। फिर गुणा था, गुणा लिख दिया। 7 के घात 0 लिखे 1 के लिए और 7 प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से किए हैं तो 8 4 12, 2 14, 1 15, और यहाँ कितना आएगा? 8। गुणा किए कितना आ गया? 120। ठीक है, गुणा करने पर कितना आ गया? 120। यही हो गया आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इंग्लिश मीडियम वाले भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से बोला है कि कौन सा सही है। क्या बोला है? इस प्रश्न में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर हिंदी में बात करें तो निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए हिंदी वाले ही सॉल्व करते हैं।
आइए यहाँ देखते हैं। बोला है कि कौन सा सही है। पहला दिया है कि 2/5 जो है, सॉरी 3/5 है, ये बड़ा है। इधर जहां मुंह खुला रहता है उसका मतलब क्या होता है, बड़ा। जिस साइड मुंह खुला रहेगा उसका मतलब होता है वो संख्या बड़ा को दर्शा रहा है, ठीक है। अब बोला है कि 3/5 जो है बड़ा है किससे, 5/7 से। क्या ऐसा है, 3/5 जो है बड़ा है 5/7 से, क्या ऐसा है या नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस मान निकाल लीजिएगा, वहां से भी आ जाएगा। यदि भाग देंगे तो 6×5 कितना होगा, 6×5 30, यानी 0 दशमलव क्या आएगा, 6। बोला है कि ये बड़ा है किससे, 5/7 से। भाग देंगे तो 8×7 = 56 होगा, 8×7 कितना होगा 56, 7×7 कितना होगा 49, 7×7 = 49, ये 50 है। अब बताइए कौन बड़ा है, 0.6 बड़ा है, 0.7 बड़ा है। तो आप सब लोग जानते हैं कि 0.7 बड़ा है, और ये बोल रहा है कि 0.6 बड़ा है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, आपसे सही पूछा था। अब बोला है कि 2/5 जो है, अगला क्या है, बोला है कि 2/5 है ये बराबर है किसके, 8/30 के। क्या ये संभव है, चलिए देख लेते हैं। अब देखते हैं कि ये कितने गुने हैं इससे, 4 गुने हैं, सही है। ऊपर वाला 4 गुना है तो नीचे वाला भी 4 गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि 4 से गुणा करेंगे तो नीचे भी क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि सम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा कितना 20। बोला है बराबर है 8/30 के। क्या ये कभी संभव है, नहीं है, क्योंकि यहाँ बेस जो आधार है कितना है 20 है, और यहाँ कितना है 30 है, यानी यहाँ हर जो है 20 है, यहाँ क्या है 30 है, और ऊपर क्या है अंश दोनों समान है, ठीक है। तो इस स्थिति में ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर होने के चाहिए के लिए अंश और हर दोनों बराबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया, गलत हो गया, यानी दूसरा भी क्या है मेरा गलत। तीसरा बोला है कि जो 1/5 है वो बड़ा है किस, उससे बड़ा कौन है 1/3। क्या ऐसा है, चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया है कि अंश क्या है, बराबर है, हर क्या है, अलग अलग है। तो हम आप लोग को पढ़ाए थे कि यदि अंश बराबर हो गया तो जिसका हर जो है छोटा होता है संख्या क्या होती है, बड़ी होती है।
चलिए क्या बोला था, देखिए बोला था कि ये बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, यानी सबसे पहले क्या लेना है, छोटा लेना है। यदि सबसे पहले छोटा लेना है तो हम देखते हैं कि पहले बाएं साइड की संख्या समान कर लेते हैं। तो बाएं साइड की संख्या समान है, अगर समान नहीं होती जो बड़ा होता है वो संख्या बड़ी हो जाती, बट इसमें सभी समान है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉइंट के बाद देखते हैं दाईं तरफ, तो जीरो है, जीरो है, जीरो है, 3 है और 2 है। तो देखते हैं तो जीरो वाली संख्या छोटी है, यानी 3 छोटा मिल गया हमको, 3 में से और छोटा सबसे चुनना है। तो यहाँ जीरो है, जीरो के बाद 2 है, यहाँ जीरो है, जीरो के बाद 2 है, यहाँ जीरो है, जीरो के बाद 3 है, कौन छोटा हो गया, ये दोनों छोटा। अब छोटा के बाद क्या है, ये जीरो, 2 के बाद जीरो लगा सकते हैं, 2 के बाद 2 है, यानी सबसे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, सॉरी इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इसके बाद कौन होगा, इसके बाद आएगा 5.201 और लास्ट में आएगा 5.32। सही है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। बोला था बढ़ते क्रम में सजाना है, तो आप मिला लीजिए किसमें है, 5.02, 5.022, 5.032, किसमें है वही आंसर हो जाएगा, 5.02, 5.022, 5.03, 5 कौन सा हो गया, 4 नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 नंबर। तो एकदम आसान प्रश्न था, इससे आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या बताएं। चलिए अगला देखते हैं। बोला है कि द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 75707 इज, यानी 75707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबका स्थानीय मान निकाल देना है। सबका स्थानीय मान निकालने के बाद क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। क्या क्या संख्या है पहले देख लेते हैं। संख्या कौन कौन सी है, संख्या है 57507। किसका स्थानीय मान निकालना है, 7 का। अगर यहाँ से 7 का निकाले तो 7 आएगा, इस 7 का निकाले तो 7 के बाद कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो। इस 7 के बाद कितने अंक है, 2 4, तो 7 के बाद 4 जीरो। ठीक है, हो गया। अब सबका जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। ये जोड़ेंगे लास्ट में तो लिख सकते हैं आप ऐसे भी, या 7 है इकाई के स्थान पर 7, ऐसे आप लोग ऐसे बताते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन कर जाएंगे। ठीक है, जोड़ना ही है। 7 के बाद क्या है, 00, फिर क्या है 7। अब जोड़ लीजिए आप, ऐड करना है, ये 7 होगा, ये 0 होगा, ये 7 होगा, ये 0 होगा, ये 7 होगा, यानी 70,707 किसमें है, 70,707, 70,707। ऑप्शन इज 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60078 so that is the divisible by 245। यानी कहने का मतलब है वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब जब भी ऐसे प्रश्न आए तो बोला क्या है, देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है, बोला है कि 60078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो जाएगी, वह संख्या कौन सी है। यानी ऑप्शन ये दिया है, इसमें से कौन सी संख्या घटाएंगे कि वो किससे विभाज्य हो जाए, 245 से क्या हो जाना चाहिए, विभाज्य हो जाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। तो करना क्या है, जो संख्या दिया है उसे भाग दे दीजिए। कि कौन संख्या दिया, 245, 245 से आप भाग दे दीजिए। तो 245 से भाग दें कितने बार में जाएगा दोस्त, ये 2 बार में जाएगा। कितने बार में, 2 बार में। ये हो जाएगा 45 दूनी का 90। ठीक है, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 490 आ गया। 490 ये 0 होगा, ये कितना होगा, ये 1 होगा, और ये 1, यहाँ से 7 उतरेगा। कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। क्या, 5 का 20, 5 10 दोबारा नहीं, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 बार में गया तो कितना होगा, 5 का 20 हो जाएगा, 4 का 16, 2 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 1 9। यहाँ से घटाएंगे ये 7 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 1, ऊपर से कितना उतरेगा 8। अब इसको कर लेते हैं, कितने बार में चला जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार में, यानी 5 बचे 25, कैरिंग कितना बचेगा 2, 5 का 20, 2 22, 2 बचेगा, 5 दूनी का 10, 2 12।
कर लीजिए, कितना आ गया, ये 3 आ गया, ये कितना आ गया 5, यानी 53 जो है ये रिमाइंडर बच रहा है। कोई भी संख्या का जो रिमाइंडर बचता है उस संख्या में से घटा देते हैं, उस संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण तरह विभाज्य हो जाती है। जैसे हम बोले कि बताइए 9 में 2 से भाग देते हैं, तो 9 में क्या घटा है कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो जो शेषफल आएगा वही तो घटा देंगे, क्योंकि शेषफल 0 आता है तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यानी शेषफल 0 ना आने के लिए हम जो शेषफल आ रहा है उसको घटा देते हैं। तो ये कितने बार में, 4 बार में 8, 1 आ गया, यानी 9 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 1 घटाए कितना आ गया 8, क्या 8 2 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं, हाँ सर है। तो कुछ नहीं करना होता, जो रिमाइंडर आता है उसी को आप संख्या में से घटा दीजिएगा, वो संख्या पूरी तरह से उस संख्या से विभाजित हो जाती है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द क्या है, राइट आंसर। चलिए अगला है, अगला क्या है, अगला बोला है कि निम्नलिखित लंबाई मापक, देखिए क्या बोला था कि 15-20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय होगा, तो घटा दीजिए 6:35 इसमें से, क्या घटाना है, 6:35 हमको घटाना है, 6:35, तो यहाँ घटा लेंगे 6:35। अब 20 में से 35 घटेगा नहीं तो कैरी लेंगे, तो ये 60 जुड़ जाएगा, इसमें 60 हो जाएगा यानी 80। 80 में से 35 घटेगा, कितना बचेगा, 80 में से 35 घटा 45 बचेगा, और ये हो गया क्या 14, 14 में से 6 गया 8, यानी 8:45 हो रहा होगा, 8:45, 8:45, 8:45, 8:45, 8:45, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 हो गया सही। चलिए आगे,
बोला है कि जयंती किसी स्थान से पूर्व दिशा में, जयंती किसी स्थान से पूर्व दिशा में कितना चलती है, जयंती किसी स्थान से पूर्व जो दिशा है उसमें कितनी चलती है, पूर्व दिशा हो गई, पूर्व दिशा में कितनी जा रही है, पूर्व दिशा में 3.5 किलोमीटर, सॉरी 3/5 किलोमीटर जा रही है। कितना जा रही है, 3/5 किलोमीटर। पूर्व दिशा में कितना जा रही है, 3/5 किलोमीटर। ठीक है, ये पूर्व दिशा हो गया। अब बोला है फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7 यानी 7×5 = 12/7। फिर यहाँ कितनी आती है पश्चिम के साइड, पश्चिम आती है 12/7 किलोमीटर। ठीक है, तो वह पी से कहाँ स्थित है, जयंती किसी स्थान पी से, यानी पी स्थान है, कितने दूरी पर स्थित है कर लीजिए। ये 12/7 में से क्या घटाना है, 12/7 में से आपको घटाना है 3/5। कर लीजिए कितना आएगा, एलसीएम आएगा 7×5 = 35, 12×5 = 60 हो गया, और ये 7×3 = 21 घटाएंगे यानी कितना आएगा 39/35, 39/35, 39/35, 39/35। कौन सा 39/35 आएगा, 39/35 कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर पी। पी से पूर्व की ओर, पी से पूर्व की ओर है नहीं, पी से पश्चिम की ओर आएगी ना, क्योंकि इसकी दिशा ज्यादा है, ये आगे बढ़ गया पश्चिम वाला। ठीक है, पश्चिम वाला मान ज्यादा है तो क्या आएगा, पश्चिम के साइड आएगा। पी से पश्चिम की ओर 1 सही 4/5 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। ऑप्शन कौन होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कौन सा इसमें से सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, सही नहीं है इसमें, गलत ढूंढना है। गलत बताइए कौन सा होगा, गलत आपको ढूंढना है, कौन सा होगा गलत इसमें। चलिए गलत देखना है तो क्या बोला है कि 2 और आधे दर्जन बराबर 30। 2 और आधे दर्जन का मतलब 2 मतलब 24 और 6 मतलब 30, ये सही है, ये वाला जो है ये सही है। ठीक है, 5 लीटर 50 मिलीलीटर बराबर 550 मिलीलीटर, इसको छोड़िए। 1 मिलीमीटर बराबर 0.5 सेंटीमीटर, 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, सही है, ये भी सही है। 10 पैसा बराबर इतना, ये भी सही है। 5 लीटर 50 मिलीलीटर बराबर दिया है 550, ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, क्योंकि ये होगा 5000 + 50 यानी 5050 जो है मिलीलीटर होता। ठीक है, ये गलत हो गया, यही आपका हो गया आंसर। गलत पूछा था, हमने गलत बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन सहमति की संख्या बराबर होती है, किसकी बराबर होती है आपको ये बताना है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई करें, एक बार बताएं कितना आएगा इसका, ट्राई कीजिए। कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, पहला बोला वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। किसकी बराबर होती है, तो इसकी बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की, याद रखिएगा किसकी होगी, समांतर चतुर्भुज की होती है। जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ से वीडियो है, आपको समझ में आएगा कैसे बराबर किया जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो है, आपको सोल्यूशन देना है, बस आपको बता देते हैं। ठीक है, वहाँ जाइएगा तो बताया गया है कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। आगे क्या है, बोला है कि रेहान कागज को मोड़कर घन बनाता है, क्या बनाता है, रेहान कागज को मोड़कर बनाता है क्या, घन। ठीक है, अब घन बनाकर क्या कर रहा है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें खाली जगह पे एकत्रित हो जाए। देखिए बोला है कि रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, वो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला 25 घन बनाता है। घन का जो आयतन है, जो घन का आयतन है वो क्या होता है, घन का जो आयतन है वो होता है भुजा क्यूब। भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का क्यूब करेंगे 125, कितना आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोला है कितने घन है 25,
तो 1 घन का आ गया, 25 घन का निकालने के लिए 25 में गुणा कर देंगे। 25 घन का जो है, 25 घन का आयतन निकालेंगे। 25 घन का आयतन निकालेंगे तो 25 गुणे 125, ठीक है। तो 25 में 125 से गुणा करेंगे, कितना आएगा कर लीजिए। 125 गुणे 25, 5 5 25, 5 2 हाथ बचेगा, कैरिंग 2 लगेगा, 5 10 2 12, 1 बचेगा, 5 1 6, ये हो जाएगा 0, ठीक है। 4 1 5 और 2 कितना आ गया, 5 2 1 3, 3125 कितना आएगा, 3125 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया आपका बड़े घन का आयतन, 3125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 3125 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए आगे कौन सा है, आगे क्या दे, नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक क्या होगा। माध्यक क्या होगा आपसे पूछा है, बताइए माध्यक क्या होगा। चलिए एक बार ट्राई कीजिए सब लोग, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। माध्यक क्या होगा, हो गया, बन गया, कितने लोग बनाए। चलिए देखिए करना क्या है, जब जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको तो कुछ करना नहीं है, बस कीजिए क्या, जितनी संख्या है काउंट कर लीजिए। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 संख्या है। तो 9 संख्या है तो संख्या में क्या कीजिए, एक जोड़िए और किससे भाग दे दीजिए, 2 से, ठीक है। संख्या कितनी है, n मतलब संख्या, कितनी संख्या दी गई है, यहाँ संख्या n का मान कितना है, 9 दिया गया है। तो 9 + 1/2 करेंगे यानी 5, यानी पांचवा जो संख्या है वही कहलाएगी क्या, वही कहलाएगी आपका माध्यक, माध्यक। ठीक है, क्या क्या है, 161 है, हो गया। अब 161 भी हो गया, 161 खत्म, 162, 162 भी खत्म, 167 और 170, 167 और 170। पांचवें नंबर पर कौन आएगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, कौन सा होगा, 160। 160 इज द करेक्ट आंसर। 160 क्या आएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन, दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए इस प्रश्न को देखिए,